हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज हम जानेंगे कि विंटर के ऐसे कौन से प्लांट हैं, अगर आपके गार्डन में भी आपने भी सेव करके रखे हुए हैं तो आप उनकी कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग उनकी लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं टिप की कटिंग। तो ऐसे कुछ प्लांट है विंटर के, अगर छोटा सा छोटा प्लांट भी आपके पास में बचा हुआ हो तो उस प्लांट की आप टिप की कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और विंटर में आपको वो प्लांट परचेज करने बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्लांट तो हिबिस्कस का ही प्लांट है। हिबिस्कस में जो हाइब्रिड वेराइटी रहती है, जैसे कि ये है ऑरेंज और रेड शेड में है, बहुत ही सुंदर सा हिबिस्कस है। इसको मैंने पिछले साल बारिश में कटिंग से लगाया था, इसके मदर प्लांट से। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। रुक रुक के पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर में इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इस टाइप की जो टिप की कटिंग होती है, जिनमें 2-3 नोड एरिया रहते हैं, अगर आपके पास में बड़ा सा प्लांट नहीं है, कोई नया प्लांट आपने परचेज किया है, तो इस टाइप की टिप की कटिंग लें और नीचे से एक नोड एरिया, 2 नोड एरिया और तीसरे के नीचे से आप कट कर लें और 2 नोड एरिया को सैंड और सॉइल की मिक्स में दबा देंगे तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से हिबिस्कस की रेडी हो जाएगी। इस टाइम पर अगर बारिशें लगातार हो रही हैं तो थोड़ा सा शेड में रखें तो प्लांट जो है आपका रेडी हो जाएगा। कटिंग से लगा हुआ प्लांट, कटिंग से लगा हुआ प्लांट जल्दी से डेड नहीं होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, विंटर के बहुत ही सुंदर पत्तियों में ही इनमें वेरिएशन रहता है। फ्लावर तो नहीं होते हैं, लेकिन पिंक और रेड कलर में इनमें बहुत ही अच्छा वेरिएशन आते हैं। ये होते हैं पॉइंसेटिया के फ्लावर प्लांट और इन बहुत सुंदर होते हैं। महीने महीने तक इनके कलर फेड नहीं होते हैं और पूरे विंटर ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती हमारे गार्डन में बिखेर के रखते हैं। तो इनकी भी अगर आप टिप की कटिंग लगाएंगे, ऊपर से 2-3 नोड एरिया के नीचे से छोटी सी कटिंग लगा लेंगे। अगर इस टाइम पर आपने प्लांट सेव करके रखा है और अगर आगे तक नहीं सरवाइव कर पाएगा तो जुलाई मंथ में आप इसकी कटिंग लगाकर नए नए प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि मदर प्लांट को सेव कर पाना जो है रेनी सीजन में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो उसकी अगर आप कटिंग लगा लेते हैं, ऊपर के इस तरीके के सॉफ्ट पार्ट जो रहते हैं उन्हीं के नीचे से 2-3 नोड एरिया के नीचे से अगर इनकी कटिंग लगा लेते हैं तो ये प्लांट जो है आपको विंटर में काम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनकी पॉइंसेटिया की भी इस टाइम पर कटिंग लगा सकते हैं। टिप की कटिंग लगाना है, सॉइल वैसा ही रहेगा, सैंड और सॉइल का मिक्स रहेगा। आप चाहें तो प्रॉपर सैंड में भी लगा सकते हैं या सैंड और कोकोपीट में भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो है एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ बनाना। तो इसकी भी आप इस टाइम पर कटिंग लगा सकते हैं। ये काफी कॉस्टली मिलते हैं, अगर आप नर्सरी में इनको लेने जाते हैं तो ये पॉली बैग में तो मिलते नहीं है, पॉट में ही मिलते हैं। इस तरीके से इस टाइम पर इनमें नोड एरिया आ रहे हैं, ये इस तरीके से रूट्स की तरह होते हैं। तो अगर आप यहाँ से कट करके इनकी कटिंग लगा लेंगे, छोटी छोटी कटिंग भी अगर लगाएंगे तो इनकी कटिंग लग जाती है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में जो है नए नए प्लांट ऐड हो जाएंगे। ये भी विंटर में बहुत आसानी से आपके गार्डन में टिके रहेंगे और रेनी सीजन में कटिंग लगाकर आप इनके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक हैंगिंग बास्केट प्लांटर में ही लगने वाला प्लांट है। चाहे तो आप इसको वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। इसको टर्टल वाइन बोलते हैं। टर्टल वाइन में रेनी सीजन में इस तरीके से रूट्स आ जाती हैं, जिनको बोलते हैं इस तरीके की एरियल रूट्स आ जाती हैं। तो इनसे इनको लगाना बहुत आसान होता है। इनकी भी छोटी से छोटी कटिंग अगर आप लगा लेंगे तो पूरी बास्केट जो है आपकी इनसे भर जाएगी। अगर आप ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको टर्टल वाइन को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं ये है पेंटास जो है विंटर में भी बहुत अच्छे ब्लूम होते हैं, पूरे साल ही ब्लूम होते हैं, लेकिन विंटर में भी ये बहुत ही सुंदर ब्लूम होते हैं। जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है, ड्वार्फ वाली वैरायटी, वो बहुत अच्छे से ब्लूम करती है। और ये जो है देसी वैरायटी है, तो इसको कटिंग से लगाया था। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है, तो आप अगर चाहें तो इसकी भी ऊपर की टिप की कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये टाइम बेस्ट है। अगर आप छोटी छोटी सी कटिंग आपके पास में है तो इन कटिंग को अगर आप लगा लेंगे तो इस टाइम पर आपके नए नए प्लांट रेडी हो जाएंगे और ये गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। नर्सरी में आप लेंगे तो पॉट में कॉस्टली मिलते हैं और पॉली बैग में आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन सब कलर आपको पॉली बैग में नहीं मिलेंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास भी 2-3 कलर हैं, रेड कलर है और ये पर्पल कलर है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो पेंटास के प्लांट को इस टाइम पर कटिंग से आप बारिश के टाइम पर ऐड कर सकते हैं और विंटर में भी इनकी बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप पत्तियोंदार प्लांट देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। इसको बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस के प्लांट अगर आपके पास में है, ये विंटर का कॉस्मोस है, कॉस्मोस सेंसेशन। तो अगर इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो टिप की छोटी छोटी कटिंग आप नोड एरिया के नीचे से कट कर और प्रॉपर सैंड में लगाएं, सॉइल में न लगाएं, क्योंकि इसकी काफी नाजुक सी सॉफ्ट वुड कटिंग होती है। तो अगर इनको प्रॉपर सैंड में लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और लगभग जो है 7 डेज में आपको इसमें रूट्स मिल जाएंगी, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो अगर आपके पास में है प्लांट तो आप जो है कॉस्मोस सेंसेशन, जो पिंक वाइट लाइट पिंक इस तरीके से पर्पल कलर में मिलते हैं, विंटर में फ्लावरिंग करते हैं। आपने मेरे गार्डन में विंटर में देखा भी होगा, तो मैं
जो है इसको सेव करके रखी हुई हूँ, तो इसके कटिंग में लगाऊंगी तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। अगर आपके पास भी है तो आप इस टाइम पर जुलाई मंथ में इनकी कटिंग लगा सकते हैं। यदि आप रोज लगाने की शौकीन है तो जुलाई मंथ में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, चाहे हाइब्रिड रोज हो या चाहे देसी रोज हो। इनकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम में ठंडक है, तो आप अगर इनकी कटिंग लगाएंगे रोज प्लांट की तो बहुत आसानी से लग जाएंगी। तो इस टाइम पर रोज की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, नई नई सूट्स आ रही हैं, बेसल सूट्स आ रही हैं। अगर आप चाहें तो नए नए प्लांट अभी इस टाइम पर पुरानी ब्रांचेस से ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, अगर आप नर्सरी से ऐड करना चाहते हैं तो कर नर्सरी से लाकर उनकी ब्रांचेस कट कर करके अपने गार्डन में नए प्लांट बना सकते हैं इसके। तो रोज प्लांट भी विंटर में बहुत ही अच्छे से ब्लूम होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि विंटर में फ्लावरिंग हो हमारे गार्डन में, आप रोज प्लांट की कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी कटिंग नहीं चाहिए, छोटी छोटी 5-5 इंच की कटिंग होती है, 4-5 इंच की, बहुत आसानी से इस टाइम पर ऐड हो जाती है, अपने गार्डन में लग जाती हैं और तेजी से ग्रो करती हैं। इनमें रूट्स जो है बहुत ही तेजी से बनती हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है हाइब्रिड विंका। हाइब्रिड विंका को जो बारिश के सीजन में बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर इस टाइम पर इनकी आप टिप की कटिंग लगा लेंगे तो बहुत आसानी से चल जाएंगी। सैंड में, प्रॉपर सैंड में लगाएं या सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाएं तो इनकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। कलर बहुत सारे आते हैं और ज़्यादा बारिश होती है, ओपन टेरेस होता है, तो जो है हाइब्रिड विंका को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड विंका की कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। हाइब्रिड विंका में जो सीड से ग्रो हुए विंका होते हैं, जैसे कि ये जो व्हाइट कलर का हाइब्रिड ही है, ये सीड से ग्रो हुआ है तो ये चल जाएगा, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बारिश होगी तो इसकी ब्रांच जो है इनकी इस टाइम यहीं से कहीं से भी बीज से सड़ने लगेंगी, इनमें गलन होने लगती है, फंगल लगने लगता है लगातार बारिश से। कारण ये भी होता है कि इनके जो फ्लावर होते हैं हम इनको हटाते नहीं है, जो फेड हुए फ्लावर, उससे और फंगल जो है अटैक करता है। तो अगर आप हाइब्रिड विंका को बचाना चाहते हैं तो इस टाइम पर जो है इनको आप कटिंग से बहुत सारी कटिंग लगाइए। कटिंग जब भी लगाएं तो 10-15 कटिंग लगाएं, जिससे कि 5-6 कटिंग आपको तैयार मिल जाए। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये कोलियस। कोलियस एक सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में अगर ड्रेनेज अच्छा होगा आपके पॉट का और मिट्टी अच्छी हल्की सी बनी होगी तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। ये विंटर में आपके गार्डन में बहुत अच्छे से कलर ऐड करते हैं, पत्तियों में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, तो इनकी भी अगर आप टिप की कटिंग लगा लेते हैं, छोटी छोटी कटिंग, तो बहुत आसानी से चल जाती हैं। इनकी जब कटिंग लगाएं तो प्रॉपर सैंड में ही लगाएं, जिससे कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, तो ये कटिंग कोलियस की आपकी चल जाएंगी और विंटर में बहुत सुंदर दिखाई देंगे आपके प्लांट। नेक्स्ट विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है जो बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम। अगर आपने क्रिसैंथेमम के 1-2 प्लांट भी बचा कर रखे हैं और उसमें 2-4 ब्रांचेस भी हैं, तो आप इस तरीके से इनकी सिंपल सी नीचे से नोड एरिया वाली कटिंग ले सकते हैं। इतनी छोटी कटिंग भी चल जाती है और प्रॉपर सैंड में या सॉइल में, जैसे हमारे यहाँ पर रोज ही बारिश गिरती है तो मुझे जो है सैंड में लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं गिर रही है तो आप जो है सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाएं और एलोवेरा जेल जो है रूटिंग हार्मोन के रूप में जरूर लगाएं। इससे जो है प्लांट की जो कटिंग रहती है वो तेजी से रूट पकड़ती है, तो आप इसको भी इस टाइम पर लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर में जो है ये प्लांट बहुत ही कॉस्टली मिलने लगते हैं। अगर आप पॉट में लगे लगाए मिलते हैं, इस टाइम पर अगर आप लगाएंगे इनकी पिंचिंग कर करके आप इनको काफी अच्छा बुशी भी बना सकते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग लेकर और जो है आप नए नए प्लांट बना सकते हैं, या किसी भी नेबर वगैरह से आप जो है कटिंग ले सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग कोई भी दे सकता है जो आपके आस पड़ोस में हो, तो उनसे लेकर आप नए नए कलर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये है कलांचो का प्लांट, जो है हाइब्रिड कलांचो। अगर इस टाइम पर अगर कलांचो का कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं अपने गार्डन में और 1-2 प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप कलांचो के कटिंग लगा सकते हैं। कलांचो को पत्तियों से भी लगाया जाता है, लेकिन इस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी इसमें भरा हुआ है, तो आप इनकी कटिंग लगाएं। छोटी छोटी ब्रांच लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं काफी भूसी हो गए हैं और इसी तरीके से होने के बाद अब इनमें फंगल लगने लगेगा। कारण ये कि इनमें बिल्कुल भी हवा नहीं लग पाती है और काफी ज्यादा भूसी हो गए हैं, तो इनकी छोटी छोटी कटिंग जो ऊपर की टिप की कटिंग है उनको लेकर आप प्रॉपर सैंड में लगा दें। मैंने पिछले साल सैंड में ही लगाया था और उसके बाद में जो है अक्टूबर-नवंबर में आप इनकी रिपोर्टिंग कर लें, तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से सेव हो जाते हैं और नए नए प्लांट भी बन जाते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये कॉस्टली प्लांट होते हैं और इनमें आपके पास में कलर हो तो आप कलर नए नए प्लांट बना सकते हैं बहुत सारे कलर्स के। ये जो आप पिंक कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर देख रहे हैं, ये है टोरेनिया के प्लांट, जिसमें बहुत ही सुंदर सी फ्लावरिंग हो रही है, तो इनको भी मैंने सेव करके रखा हुआ है। इनकी भी टिप की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, इनको लगाना बहुत आसान है। या आपके पास में सीड हो तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बारिश में इनके सीड बहुत ही तेजी से ग्रो होते हैं। तो अगर आपके पास में टोरेनिया के प्लांट हैं तो टोरेनिया के प्लांट को आप जो है सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या आप जो है कटिंग से भी लगा सकते हैं। इनकी टिप की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, 2-3 नोड एरिया होना चाहिए
और कटिंग जो है बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। इनकी कटिंग भी आप सैंड में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्लांट है जीनिया। जीनिया विंटर में बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास में जीनिया बारिश के टाइम भी, अभी बारिश का टाइम आ गया, जीनिया बारिश के टाइम भी आपके गार्डन में है तो इनको कटिंग से लगा कर आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और कलर इनमें बहुत सारे मिलते हैं, मेरे पास भी 5-6 कलर हैं। तो अगर आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं या इस टाइम पर सीड भी डाल सकते हैं, सीड से भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की न्यू ब्रांच होनी चाहिए, उनको जो है आप कटिंग से लगा सकते हैं, टिप की कटिंग बोलते हैं जिसको। तो अगर आप लगाना चाहते हैं, जीनिया प्लांट के शौकीन है और बहुत सारा कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो जीनिया को भी अपने गार्डन में कटिंग से इस टाइम पर रेनी सीजन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्लांट थे जो विंटर के प्लांट है, और अगर आप इनको अभी लगा लेते हैं तो विंटर में आपके गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।